जय हिंद दोस्तों। बहुत दिनों के बाद आपके क्लास में हम आए हैं। अब इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा 10-15 दिनों से तबीयत अच्छा नहीं होने के कारण हम सही से क्लास नहीं ले पा रहे थे। अभी भी तबीयत बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा हम हो गए हैं, लेकिन फिर भी इतना तो है कि आपके लिए क्लास बना सकते हैं। तो लास्ट क्लास जहाँ तक हम देख रहे हैं यूट्यूब पे कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताए थे, जिसमें से स्ट्रक्चर और कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल लेके आपको समझाए थे। अब वही एग्जाम्पल देखिए आपके सामने हम दिखाने वाले। मान लो कि आपके सामने ऐसा रह गया कि आई एम टीचिंग यू। तो उस दिन तो आप देखे थे, हम आपको बताए भी होंगे। उस दिन का अगर वीडियो देखें तो ज़रूर समझ में आएगा कि आई माने मैं और टीचिंग यानी जाहिर सी बात है पढ़ा रहा हूँ, और यू मैंने तुमको, तो कह दीजिए ना कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। अब इसी तरह से आई एम लविंग यू हम कहते हैं, तो भी क्या दिक्कत है? मैं और यू मैंने तुम्हें और लविंग मैंने प्यार कर रहा हूँ। हो गया गलत। कैसे हो गया गलत? देखो, वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ इमोशन, वर्ब ऑफ थिंकिंग, क्या ये सब आलतू फालतू बोल रहे हैं सर? समझ में नहीं आता। उतना अगर आता तो हम आपके यहाँ इंग्लिश पढ़ते, इंग्लिश ग्रामर फॉर बिगिनर्स, ये थंबनेल देख के आपके पास आते। जाहिर सी बात है कि आप नहीं समझ रहे होंगे, कोई बात नहीं। हम सिंपल भाषा में बताते हैं कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करो। यहाँ तक कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ही बात नहीं कर रहे हैं, आगे हम जाके पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर मतलब सब एक बार बताएंगे। फिलहाल अभी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो यहीं पे अभी सीमित रहते हैं। जहाँ भी कंटिन्यूअस टर्म दिखाई देगा आपको, कंटिन्यूअस टाइम जहाँ भी दिखाई दे, तो इस टर्म पे आपका ध्यान जैसे जाता है, समझ जाइए कि कुछ वैसा वर्ब है जो इस सेंटेंस में यूज नहीं हो सकता। अब रेयरली कुछ वैसा हो, यानी मतलब एक्सेप्शनल हो, ही नहीं कह सकते कि नहीं होगा, लेकिन 99.999% में कंटिन्यूअस टेंस में या कंटिन्यूअस टाइम में कुछ वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और अगर ज़बरदस्ती कर भी दोगे तो उसका मतलब जाएगा बदल। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि आई एम टीचिंग यू, मतलब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। आई एम लविंग यू अगर कर देंगे, मान लें इस तरह से कोई सेंटेंस अगर हो भी गया फिट, तो उसका ये मतलब कतई नहीं निकलेगा कि मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, एकदम नहीं। किसी को ऐसा कभी नहीं सुने होंगे आई एम लविंग यू बोलते, आई एम हेटिंग यू बोलते। इम्पॉसिबल, एकदम हो नहीं सकता, ऐसा आप सुने ही नहीं होंगे। अब देखो इंग्लिश है, मैथ में जैसे हम आते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं। मैथ में लिखते ज़्यादा है, बोलते कम है। इसमें बोलना ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि लैंग्वेज है। आप लोग को लगता होगा कि बकवास पढ़ी करते रहता है मास्टर। आप मैथ वाला चैनल देखते होंगे ना, उसमें हम एकदम नहीं बोलते हैं, मतलब एकदम नहीं। 90% पढ़ाना है तो 5 या 10% बोलना है, लेकिन यहाँ तो बोलना ही मेन चीज़ है। इसमें तो लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में ही अगर हम चुप हो जाए तो आपको समझा कैसे पाएंगे? ये दोनों में बस यही कंपेयर कर रहे थे कि ये वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे टीचिंग है और यहाँ पे लविंग। अब हमको कैसे कैसे पता चलेगा? इसी तरह से आई एम लाइकिंग यू अगर कोई कहे मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूँ, तो भी नहीं होगा। आई एम रिमेम्बरिंग अगर कोई लिखे आई एम रिमेम्बरिंग, तभी नहीं होगा। तो कौन कौन सा वर्ब है जो नहीं होता होगा, वही हम बतलाने वाले। देखिए, पढ़ाना ये काम मुंह से होता है, हाथ से होता है, जाहिर सी बात है। खाना हाथ से होता है, मुंह से होता है। चलना पैर से होता है, लिखना हाथ से होता है। लेकिन कुछ काम वैसे होते हैं जो आप
दिल से या दिमाग से करते हैं। जो भी वैसा काम हो जो आप दिल से और दिमाग से करते हैं, दिल और दिमाग से प्यार करना, अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो दिल से करते हैं। ऐसा तो नहीं है बोलते हैं मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, आई लव यू, आई एम लविंग यू, आई एम लविंग यू, मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं बोलते होंगे। अगर नफ़रत भी करते हैं तो मन से करते हैं, मतलब आपके दिल में है। आप ऐसा तो नहीं मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, मैं, अरे ऐसा तो नहीं करते होंगे। कोई ड्रामेबाज तो नहीं करते होंगे। जैसे आपको लग रहा होगा नहीं क्या मास्टर ड्रामेबाज करते, जाहिर सी बात है आप भी तो ड्रामा नहीं है करते होंगे, आप भी तो अपने मन में रखे होंगे। जैसे आप याद कर रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं, देखो रट रट के पढ़ना वो अलग बात, लेकिन आप किसी को याद कर रहे हैं, जैसे आप पढ़ाई याद करते हो वो अलग चीज़ हो गया, वो आप रट्टा मार रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी को याद कर रहे हैं तो मैं फ़लाना को याद कर रहा हूँ, 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 ऐसे तो इस तरह का एक्सप्रेशन तो नहीं करेंगे। जैसे कोई भी चीज़ अजीब तरह का हरकत तो नहीं करेंगे इस तरह से हाथ बात। क्यों? जो काम दिल से या दिमाग से हो रहा है, जैसे बोलने का काम, बोलने में क्या होता है बहुत सारे को, जैसे हम मेरे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन हम थोड़ा कम करते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मुंह से और हाथ का एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मैं तो ये कर ही दूंगा, जो भी हो मैं तो ये कर ही दूंगा, मैं तो ये कर ही दूंगा, मतलब मुंह कम चल रहा है और हाथ ज़्यादा चल रहा है। ये तो निश्चित है कि मैं ये कर ही दूंगा, चाहे जितना नंबर आए मैं ये कर ही दूंगा। अरे क्यों इतना हाथ हिला रहे हो? बोलना मुंह से है ठीक है, हाथ का एक्सप्रेशन उतना भी नहीं चलता है, ऐसा नहीं करे कि हाथ का एक्सप्रेशन नहीं चलता है, जैसे ऐसे किया जाता है मतलब नहीं चलता, आप हाथ से ज़्यादा नहीं। तो वहाँ पे मुंह का काम है बोलना। चलने के लिए हम लोग पैर से चलते हैं, अब चलते चलते मुंह से तुम चिल्ला रहे हो कि हम चल रहे हैं, नहीं कहने का मतलब है चलना है तो पैर, काम करना है तो हाथ, बोलना है तो मुंह। लेकिन सोचने के लिए, याद करने के लिए, किसी को पसंद करने के लिए, इन सब चीज़ों में या तो दिमाग का इस्तेमाल होता है या तो दिल का। और इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, बस कहानी ख़त्म। मतलब अंतर्राष्ट्रीय भाषा, तो भाषा को भाषा की तरह से पढ़ो। ऐसा नहीं कि मैथ में जैसे आते हैं ना, आए 10 मिनट में 10 हिसाब बताएं चलेगा, वैसा नहीं होता है। सुनना तो पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है, जब तक सुनोगे नहीं तब तक फिर तुम बोलोगे कैसे? भाषा है ये, भले हिंदी बोल रहे हैं लेकिन समझना तो पड़ेगा ना। जो काम हम दिल से, नहीं दिल से, जो काम हम दिल से और दिमाग से करते हैं, उन सब काम का हम कंटिन्यूअस टाइम में यूज नहीं कर सकते हैं, बस कहानी का था। और कुछ है सर? हाँ और है, आपका जो परसेप्शन है या जो कहो सीधा सीधी सेंस है, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जैसे नाक ज्ञान इंद्रियां है, इसका काम सूंघना, तो सूंघना भी कंटिन्यूअस टाइम में यूज नहीं होगा। आँख का काम देखना होता है, इसका भी कंटिन्यूअस टाइम में यूज नहीं होगा। कान, इसका काम सुनना है, तो सुनने वाला काम भी कंटिन्यूअस में नहीं होगा। और त्वचा, फीलिंग्स जिसको कहते हैं फीलिंग्स, इसका भी कंटिन्यूअस टाइम में यूज नहीं होगा। और टेस्ट, जीभ से, इसका भी कंटिन्यूअस में नहीं होगा। तो हम एक लिस्ट तैयार तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि लिस्ट तैयार करेंगे, हम आपको समझा दिए हैं। और इन सब चीज़ों का आप कंटिन्यूअस टाइम में यूज नहीं करोगे, ग्रामेटिकली गलत माना जाता है। जैसे देखिए, नाक का काम क्या है? सूंघना, स्मेल। कान का काम क्या है? हियर। आँख का काम क्या है? सी। जीभ का काम क्या है? टेस्ट। हो सकता है स्पेलिंग गलती हो तो सुधार लीजिएगा। स्किन का काम क्या है? फील। इसके अलावा भी और कोई काम होगा तो हाँ हो सकता होगा, कोई भारी बात नहीं है। आप ये पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियां आपकी कितनी हैं? 5 है। छठा सेंस की बात नहीं करें तो 6 सेंस की 5 है। अब पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो भी आप काम करोगे, हाथ ने, हाथ ज्ञान इंद्रिय ने, पैर ज्ञान इंद्रिय ने, मुँह ज्ञान इंद्रिय ने, जीभ भले है, तो इन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो काम किया जाता है, इसका हम लोग कंटिन्यूअस टाइम में इस्तेमाल नहीं करते। लिख लेना है। क्या लिखोगे? स्मेल, हियर, सी, टेस्ट, फील। इन सब जो पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो कार्य होता है या जो एक्शन होता है या जो वर्ब होता है, जो उससे रिलेटेड रहता है, रिलेटेड नहीं बोलेंगे, जो उन सेंस के द्वारा किया जाता है, उसका कंटिन्यूअस टाइम में यूज नहीं किया जाता है। और भी है दिल या दिमाग से, जैसे दिल या दिमाग से क्या होता है? लाइक करना किसी को,
डिसलाइक करना, और क्या हो गया, लव, और क्या हो गया, हेट। आप किसी को सुने हैं ऐसा बोलते हैं, आई एम हेटिंग यू? हो सकता है आप सुने हो, लेकिन गलत सुने हो। अगर सुन भी लिए होंगे तो आई एम हेटिंग यू नहीं होता, आई एम लविंग यू। अरे नहीं यार, बच्चा से लेके बूढ़ा तक, जवान से लेके बुजुर्ग तक, औरत से लेके मर्द तक सब जानता है। पढ़ा लिखा इंसान तो पढ़ा लिखा, अनपढ़ आदमी भी यही बोलता है, आई लव यू, आई लव यू। बड़ी खुश होता है बोल के, भले वो नहीं पढ़ रहे लेकिन आई लव यू बोले जानता है। हमें लाज लाग दे, आई लव यू, वो भी बोल देगा, क्योंकि जानता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो यही एगो सेंटेंस है जो अपने आपको किसी के सामने अगर व्यक्त करना है, प्रपोज करना है, तो बस एगो सेंटेंस है, आई लव यू बोल दो। बड़ी आसान है। अगर इसी तरह से मान लो 12 टेंस में 12 तरह से यूज, इंग्लिश भी गजब है यार, इंग्लिश फेल वाला। अगर 12 टेंस यूज होता तो बेचारा कम पढ़ल लिखल आदमी तो इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। कौन से टेंस में कहाँ पे क्या यूज करना है, बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। तो अंग्रेज लोग सोचा कि नहीं, इन लोग भी इंग्लिश बोले जो पढ़ा लिखा है। एक काम करो, जब भी किसी को प्रपोज करना रहे तो नहीं हो पढ़ल लिखल आदमी रट लो ने यार, आई लव यू, आई एम लविंग यू, आई हैव लव्ड यू, आई हैव बिन लविंग यू के टेंशन एक खत्म। मजाक कर रहे थे, दिल पे नहीं लीजिएगा, सिर्फ लव के साथ नहीं होता, बहुत सारा वर्ड है, लाइक है, डिसलाइक है, लव है, हेट है, रिमेंबर है, ठीक है, रिमेंबर है, और भी अगर बात किया जाए तो वांट है। और उतना आप सोचिए कि कौन कौन सा काम है, कौन कौन सा वर्क है जिसका कंटिन्यूअस में यूज नहीं हो सकता है कंटिन्यूअस टाइम में, क्योंकि हम लोग वो दिल से और दिमाग से करते हैं। और बाकी तो सब ठीक है, बाकी तो कुछ वैसा है नहीं, जैसे मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग, मैं मरने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू डाई, मैं खेलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले, ये सब दिक्कत नहीं। बस आज यही बताना था, हम बता दिए। अब आप किन किन वर्ड्स के बारे में जानते हैं जो ऐसा काम बताइए जो दिल या दिमाग से होता है, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, कम से कम 10 को वर्ब। इसके अलावा आप लिख के कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। मेरा काम था बोलना, अब आपका काम है लिखना। लिखते हो तो ठीक, नहीं लिखते हो तो भी धन्यवाद। इतना देर तक वीडियो को आप देखें, तहे दिल से धन्यवाद। क्लास अच्छा लगे तो लाइक कर देना यार। फिर मिलते हैं कल अगले क्लास में। और हाँ, हो सकता है कि चलो देखो, अगर आज मिल गया तो फिर तो कल सैटरडे, सोमवार से मिलेगा।